अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया तक पर। मेरा नाम है फहीम खान। इस वक्त एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराने वाले हैं जो बिहार सहित पूरे देश की राजनीति में एक अच्छी पकड़ बनाए रखे हैं। लोग इस तरह से भी कहते हैं कि आए दिन ये पार्टी चेंज करते हैं। हालांकि हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्र मंत्री भारत सरकार और शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि जी हैं। खास बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शोषित इनकलाब पार्टी की जो शुरुआत कर रहे हैं, क्या कुछ उद्देश्य है। बिहार में कई सारी पार्टियां हैं, लेकिन आखिर बिहार की जनता इस पार्टी पे और इन पे क्यों भरोसा करे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले ये सवाल कि शोषित इनकलाब पार्टी की शुरुआत कल से आप कर रहे हैं, क्या कुछ उद्देश्य है। देखिए, बिहार और देश की जितनी भी प्रमुख पार्टियां हैं, सभी पार्टियां प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम कर रही हैं, जिसका एक चेयरमैन और दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। दो के अलावा तीसरा का किसी पार्टी में कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस को देखें, सोनिया गांधी चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर उनका बेटा राहुल गांधी। बीजेपी में चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और मैनेजिंग डायरेक्टर होम मिनिस्टर हैं। उसके अलावा किसी का पार्टी में वैल्यू है क्या। उसी तरह से बिहार में आरजेडी में चेयरमैन है लालू यादव और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका बेटा तेजस्वी यादव। नीतीश जेडीयू की बात लीजिए, नीतीश कुमार चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर में झगड़ा होता था ललन सिंह और आरसीपी सिंह, तो आरसीपी सिंह को आउट कर दिया। अब तो मांग उठाई जा रही है। अब मैनेजिंग डायरेक्टर ललन सिंह ही है। तो मैं इसीलिए मैं हिंदुस्तान के सभी पार्टियों में मैं गया और इसीलिए मैंने अपनी पार्टी शोषित इनकलाब पार्टी बनाया हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक पैटर्न पर काम करेगी। और ये जो शोषित इनकलाब पार्टी बनाया हूँ, ये नए सोच और नए मुद्दे के साथ मैं पार्टी बनाया हूँ। इसका मुख्य रूप से दो चार जो मुख्य पॉइंट है मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से बिहार की जनता, देश की जनता को, कि जब अंग्रेज का शासन था, देश हमारा गुलाम था, तो गुलामों पर अत्याचार, जुल्म, शोषण करने के लिए पुलिस को था पावर दिया गया था। आज आज़ाद हिंदुस्तान में पुलिस को पावर उसी तरह का है। पुलिस का इतना था पावर है कि इसे आम जनता बिल्कुल खिलाफ रहती है। इसीलिए हमारी जो पार्टी है, पुलिस के पावर को हम कम करेंगे और पुलिस का काम सिर्फ FIR करना होगा। केस का सुपरविजन मजिस्ट्रेट करेगा और जिसका नाम आवेगा उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी। नंबर 2, न्यायपालिका में दो पहलू है। पहला पहलू है कि जो मर्डर होता है, हत्या होती है या ज़मीन जायदाद का केस होता है, उसमें 15-20 साल लग जाता है जजमेंट में, जिसके चलते हजारों हजार करोड़ आम जनता का कोर्ट कचहरी और जेल में अप डाउन करने में खर्च होता है। और सरकार का भी हजारों हजार करोड़ रुपया खर्च होता है जेल में, खाना, कपड़ा लत्ता, दवा दारू में। तो हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग 1 साल के अंदर में एट एनी कॉस्ट लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक फैसला उनको देना पड़ेगा। उसके लिए उस तरह का सिस्टम बनाया जाएगा। दूसरा, जो न्यायपालिका में जो सुधार की आवश्यकता है कि जो 90% हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जाति के लोग हैं, वह सुप्रीम कोर्ट में मात्र 2% है और जो 10% जो सवर्ण समाज के लोग हैं वह 98% सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। उसी तरह से हाई कोर्ट में भी है। तो ड्यू टू कोलेजियम सिस्टम में पिक एंड चूज नियुक्ति होती है
अगर माने कि ऊंची जात में भी सवर्ण समाज में कितनों तेज तरार पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, वह सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता है। क्यों? कॉलेजियम सिस्टम है, उसमें पिक एंड चूज नियुक्ति होती है। इसलिए हमारी पार्टी का बिल्कुल इस बात के लिए है कि इसको कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके जुडिशरी सर्विस कमीशन हम बनाएंगे, ताकि कंपटीशन से जज की नियुक्ति हो मेरिट के आधार पर। उसके लिए हम लोग खेत खलिहान से लेके ज़रूरत पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट और जो पार्लियामेंट है वहाँ धरना प्रदर्शन, और ज़रूरत पड़ेगा तो आमरण अनशन भी हमारी पार्टी करेगी, लेकिन एट एनी कॉस्ट कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त हम लोग कराएंगे। अच्छा सर, आपने कुछ दिन पहले राष्ट्रीय शोषित समाज दल करके एक पार्टी बनाई थी जिसकी गठन किया आपने, लेकिन अब फिर कुछ दिन ही बाद जो है कि शोषित इनकलाब पार्टी की जो शुरुआत आप कर रहे हैं, आगाज़ कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि नागमणि वो इंसान है जो पूर्व में केंद्र में मंत्री भी रहे, लेकिन बिहार की बात की जाए तो कई सारी पार्टियों में बदलते चले गए। लोग अभी भी तो कमेंट करेंगे, आवाज़ उठाएंगे कि राष्ट्रीय शोषित समाज दल आपने बनाया और फिर उसे पलट करके अब शोषित इनकलाब पार्टी बना रहे हैं। ना, मैं बिहार की जनता को बताना चाहता हूँ कि हमने सितंबर महीना में राष्ट्रीय शोषित समाज दल पार्टी का गठन किया था, लेकिन कोई मेरे गठन से पार्टी का मान्यता नहीं मिलता है। चुनाव आयोग इसका मालिक है जी। और चुनाव आयोग में हमने राष्ट्रीय शोषित समाज दल ही डाला था पहला नाम, लेकिन जो नियम कानून जो चेंज हुआ है चुनाव आयोग का, उसके आधार पर ये नाम नहीं दिया जा सकता था, तो दूसरा नाम हमने शोषित इनकलाब पार्टी दिया है, जो शोषितों की क्रांति, गरीबों की क्रांति। तो शोषित इनकलाब पार्टी का मान्यता मिल गया है, अब इसमें कोई ई फॉरवर्ड का कोई गुंजाइश नहीं है। क्या कुछ अपील करेंगे बिहार की जनता से? कल इस पार्टी की आगाज़ होगी, कल पार्टी की शुरुआत होगी, गठन हो गई है, क्या कुछ अपील करेंगे? देखिए, जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं चुनाव के टाइम में अपना घोषणा पत्र जारी करता है, और आपने अभी मैंने कल जो पार्टी का लॉन्चिंग है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस मौर्या होटल में रखा है 3:30 बजे से, वहीं हम अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। और बिहार और देश की जनता से अपील करूंगा कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी देश में है जो हमारा नए सोच और नए मुद्दे हैं, अगर किसी पार्टी से अगर बहुत बढ़िया नहीं हो तो हमारे पार्टी में शामिल मत होइए। लेकिन मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि जैसे शिक्षा में सुधार का है, बेरोजगारी दूर करना है, भ्रष्टाचार दूर करना है, स्वास्थ्य में सुधार करना है, और विधि व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त करना है, ये तमाम जो हमारे मुद्दे हैं उसमें हर पार्टी से अलग हम लोग का राय है। और मुझे 100% विश्वास है कि खास करके जो बिहार में लालू नीतीश का जो 30 साल से शासन चल रहा है, इसको हम लोग समाप्त करेंगे। और बीजेपी तो